कल देर शाम राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की नई तारीखों का ऐलान कर दिया। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक राज्य में 2 चरणों में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर निकाय चुनाव पर रोक लगा दिया था। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बीजेपी ने गलत तथ्यों के आधार पर निकाय चुनाव को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उसका असली चेहरा उजागर हो गया है। वहीं चुनाव को लेकर आरजेडी ने सरकार का समर्थन दिया है। पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व निर्धारित तिथि पर ही मतदान होगा। पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व निर्धारित तिथि पर ही मतदान होगा। बीजेपी के चुनाव प्रभावित करने का कुचक्र बेनकाब हुआ। अति पिछड़ों के हक को लेकर ये चुनाव मील का पत्थर साबित होगा। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि राज्य की सरकार बिहार में निकाय चुनाव नहीं होने देना चाह रही है। पार्टी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि बिहार में निकाय चुनाव कराने की मंशा राज्य सरकार की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाने के बावजूद आज निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो आयोग ट्रिपल टेस्ट के लिए सक्षम नहीं है, उसके माध्यम से रिपोर्ट बनाना गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा डेडिकेटेड कमीशन पर रोक लगाने के बावजूद राज्य सरकार किसी भी तरह से इस चुनाव को रोकना चाहती है। यह सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के समान है। खुद सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, शक्ति सिंह और प्रेम रंजन पटेल। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। अंततः अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था माननीय नीतीश कुमार जी ने की है, चुनाव में, नगर निकायों के चुनाव चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसमें गलत तथ्यों के आधार पे कोर्ट को माध्यम बना करके कोशिश की कि इनके आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। थोड़ी देर के लिए बाधा आई भी, लेकिन अंततः फिर से सरकार इस काम में सफल हुई और इलेक्शन कमीशन ने तारीखों की घोषणा कर दी है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो उजागर होता है। आज भी सुशील मोदी जी ने कहा कि इसमें विलंब हो सकता है, लेकिन आज अंतिम रूप से इलेक्शन कमीशन ने फिर से चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी के रहते अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण की सुविधा मिली हुई है, बीजेपी के लोग चाहे कुछ भी साजिश करें, यह सुविधा नहीं रुक सकती। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्वत जो तिथि निर्धारित है मतगणना से लेकर के चुनाव के, उसी पर चुनाव होंगे नगर निकायों के। भारतीय जनता पार्टी के लाख कुचक्र के बावजूद भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता अपनाया था प्रभावित करने का चुनाव को, तो अब तो उनके बेनकाब हो चुके हैं। अत्यंत पिछड़ों को जिस तरह से हकों पर पहरा देने की कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी कि हम छीन लेंगे इनका हक, तो आज चुनाव आयोग का फैसला स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया था वो मील का पत्थर साबित होगा अत्यंत पिछड़ों के सर्वांगीण विकास में, उनके अधिकारों में। राज्य सरकार की मंशा निकाय चुनाव को कराने की नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद आज अधिसूचना जारी करना, जब कल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और उसने कहा कि जो ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग सक्षम नहीं है और उसके माध्यम से रिपोर्ट बनाना ये गैर संवैधानिक है। जो डेडिकेटेड और गैर राजनीतिक आयोग का गठन कर ही ट्रिपल टेस्ट कराना और उसके आधार पर ही
रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का दायरा तय करके चुनाव कराना, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार एन केन प्रकरण इस चुनाव को रोकना चाहती है, बाधित करना चाहती है। इसलिए यह पहले भी इसने चुनाव की घोषणा की, फिर सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद ये अधिसूचना जारी करना, ये संवैधानिक तौर पे जो है से ये अपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का अवहेलना कर रही है। शादी बाजार लहंगा अब नहीं रहा महंगा। यहां आपको होलसेल रेट पर ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर फैंसी लहंगा, बनारसी सिल्क साड़ी, प्योर सिल्क साड़ी, ऑर्गांजा साड़ी, शिफॉन साड़ी, जॉर्जेट साड़ी एवं लेन देन वाली डिब्बे वाली साड़ियों के साथ साथ ब्राइडल चुन्नी, शर्टिंग, सूटिंग और कपड़ों से रिलेटेड सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। शॉप नंबर T103 खेतान सुपरमार्केट, पटना।